13 फरवरी को हुए इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद अब दोनों कंट्रीज की तरफ से इंटरिम ट्रेड पैक्ट फ्रेमवर्क को लेकर जॉइंट स्टेटमेंट को जारी किया गया है। आज हम इंडिया यूएस में हुए इंटरिम ट्रेड पैक्ट फ्रेमवर्क के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड पैक्ट फ्रेमवर्क के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई पॉइंट है तो ये है कि यूएसए के द्वारा इंडिया पर लगाए गए 50% टैरिफ को अब कम कर 18% कर दिया गया है और आने वाले समय में इसे और भी कम किया जाने वाला है। उसी के साथ साथ इंडिया भी अब यूएसए से आने वाले प्रोडक्ट पर अपने टैरिफ को कम या जीरो करने वाला है। लेकिन इस ट्रेड डील के अंदर इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट को भी बाहर रखा गया है। इस फ्रेमवर्क के सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इंडिया अब आने वाले 5 साल के अंदर यूएसए से $5 बिलियन के चीजों को खरीदने वाला है, जिसमें एनर्जी प्रोडक्ट, एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट पार्ट, प्रीशियस मेटल, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड कुकिंग कोल शामिल है। इस फ्रेमवर्क का थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सप्लाई चेन को लेकर है। इंडिया और यूएसए दोनों कंट्रीज इकोनॉमिक सिक्योरिटी को मजबूत करने पर राजी हुए हैं, जिसके लिए इंडिया और यूएसए के द्वारा सप्लाई चेन को और भी मजबूत किया जाने वाला है ताकि चाइना के ऊपर की डिपेंडेंसी कम हो सके। दोस्तों, जहां इस डील के अनाउंसमेंट के समय डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक बड़ा क्लेम करते हुए कहा गया था कि इंडिया अब रशिया से कोई भी ऑयल को परचेस नहीं करेगा, लेकिन अब इंडिया और यूएसए के द्वारा जारी किए गए जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर रशियन ऑयल का कोई भी मेंशन नहीं किया गया है, जिससे लगता है कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेस करना बंद नहीं करने वाला है।